चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, इरिगेशन। In the last class, we discussed about the soil-moisture relationship, and we calculate the different type of numericals based on that particular topic. And we also discussed about the canal, what type of canal, what is a canal, different types of canal. Okay. तो हमने यहाँ पे थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था कैनाल्स के बारे में। तो वहाँ पर हमारे पास टॉपिक क्या था, डिजाइनिंग ऑफ कैनाल के बारे में। बट बिफोर द डिजाइनिंग you should know about the what is the canal and what are the different type of canals. In particular, different type of canals. I told you one important thing is there. One important thing was there. क्या था वहाँ पर जो हमने कैनाल के टाइप्स में पढ़े थे बेस्ड ऑन सम हमारे पास कैनाल कंटूर्स के बेसिस पे। विच कैनाल एंड वाटरशेड कैनाल के बारे में हमने बताया था, रिज एंड वाटरशेड कैनाल। सेकंड वन इज द हमारा कंटूर कैनाल एंड देन थर्ड वन इज द साइड स्लोप कैनाल। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए इन तीनों टाइप्स के बारे में, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिजाइनिंग ऑफ द कैनाल। डिजाइनिंग ऑफ द कैनाल, देखिए डिजाइनिंग ऑफ द कैनाल के बारे में हम यहाँ किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन? जस्ट कैलकुलेट द पैरामीटर्स ऑफ द, हमारे पास जो सेक्शन हमारे पास गिवन होगा, हमारे पास ट्रेपेजोइडल मोस्टली हमने डिस्कस किया था कि मोस्टली जो कैनाल होती है उसका क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रेपेजोइडल होता है। ट्रेपेजोइडल में हमें क्या करना है, उसके पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करनी है। पैरामीटर्स कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे पास कैलकुलेशन हो गए? हमारे पास उसकी विड्थ हो गई, उसकी डेप्थ हो गई, हमारे पास इसमें क्या स्लोप, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप हो गई, हमारे पास क्रॉस स्लोप हो गई। तो वही हमारे पास कैलकुलेशन करनी होती है, वही हमारे पास डिजाइनिंग कहलाती है। व्हाट इज द डिजाइन? अब देखिए कैनाल डिजाइनिंग में हमारे पास जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली वे में हमारे पास कौन सा पैरामीटर है जो हमारे पास पता होता है, नॉन पैरामीटर, वो होता है डिस्चार्ज एंड जियोग्राफिक कंडीशन ऑफ जो भी हमारे पास लैंड की, जो भी हमारे पास जहाँ पर भी हम डिजायर पर्टिकुलर जो लोकेशन है हमारी, वहाँ की हमें कंडीशंस पता होगी। मीन्स कंडीशन मीन्स वहाँ पे हमारी जो सॉइल वगैरह है, सॉइल वगैरह हमारे पास जो है, सॉइल की क्या कंडीशन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल वाज देयर, तो डिफरेंट विल बी देयर। सपोज जो भी हमारे पास कंडीशन है वहाँ पे सॉइल कंडीशन, और हमारे पास पता होता है नॉन डिस्चार्ज वैल्यू। डिस्चार्ज की वैल्यू हमें पता होती है, याद रखिएगा, क्योंकि रिवर में जो डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है वही तो हमें पता होता है कि कितना डिजाइन डिस्चार्ज है, कितने डिस्चार्ज के लिए हम कैनाल को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो देखिए डिजाइनिंग ऑफ कैनाल में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Designing of canal. So there are two types of canal. Yesterday we discussed about this, line and align canal. Align and line canal. Line and align canal. और अनलाइन, आपको बताया था लाइन और अनलाइन कैनाल्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि व्हाट आर दीज थिंग्स। अनलाइन कैनाल में हमारे पास अगेन टू टाइप्स ऑफ कैनाल हम डिजाइन करते हैं। एक हमारे पास होती है एलुवियल, एक हमारे पास होती है नॉन एलुवियल। ये भी हमने कल बताया था व्हाट इज द एलुवियल एंड नॉन एलुवियल। मींस एलुवियल कैनाल मींस दोस कैनाल व्हिच आर एक्सकेवेटेड इन द एलुवियल सॉइल्स। एलुवियल सॉइल्स में सिल्ट वगैरह की हम बात करते हैं, मोस्टली एग्जांपल इज सिल्ट। So those canals are known as alluvial canals, and those canals which are excavated in the non-alluvial soil like clay, rock, वहां पर हमारे पास those canals are non-alluvial canals. Alluvial canals, अब यहाँ पर हम सिल्ट वगैरह सैंड वगैरह में यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, स्काउरिंग और सिल्टिंग की प्रॉब्लम। मीन्स क्या होती है, सिंपली वाटर फ्लो करता है और वाटर के साथ ही हमारी सॉइल क्या होती है, फ्लो करने लग जाती है। तो फ्लो करने लग जाती है इसका मतलब है कहीं से आई है, वो कहीं से आई है, मतलब हमारे पास स्काउरिंग हुई है कहीं से। स्काउरिंग का मतलब होता है कहीं से जो हमारे पास सॉइल है वो इरोडेड हो गई है और कहीं पे जाके वो डिपॉजिट हो जाती है, तो दिस इज नोन एज सिल्टिंग। यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ लॉसेस भी क्रिएट हो जाते हैं, सीपेज वगैरह लॉसेस हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर काउंट किया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए एलुवियल नॉन एलुवियल कैनाल्स के बारे में, तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स में मेंशन कर देते हैं एलुवियल एंड नॉन एलुवियल कैनाल्स के बारे में। एलुवियल कैनाल्स एंड
नॉन एलुवियल कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। आपको बताया कि दोस कैनाल विच आर एक्सकेवेटेड इन those canals which are excavated in alluvial soil. Alluvial soil means सिल्ट जनरली हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, known as alluvial canal. ठीक है, यहाँ पे अनोदर यहाँ पर आपको बताया सिल्ट कंटेंट काफी ज्यादा होगा। सिल्ट कंटेंट यहाँ पर हमारे पास कैरी करता है, तो यहाँ पर सिल्ट कंटेंट the silt content of water, the silt content of water flowing in canal varies along its length, ओके। यहाँ पर सिंपल से हमारे पास इस तरीके से ये वेरी करता है। नॉन एलुवियल कैनाल हमारे पास क्या है, सिंपली those canals which are excavated in non-alluvial soils, like clay, rock, etc., known as non-alluvial canals. In such type of canal there is no neither scouring or nodal, जो हमारे पास स्काउरिंग और सिल्टिंग की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट नहीं होती। स्काउरिंग और सिल्टिंग की जो प्रॉब्लम क्रिएशन है वो हमारे पास एलुवियल कैनाल्स में होती है, याद रखिएगा, सिल्ट कैनाल में, क्योंकि वहाँ के सिल्ट क्या होते हैं, पार्टिकल्स उसके क्या होते हैं, इनकोहेरेंट होते हैं हमारे पास, उनमें किसी भी तरह का कोहेसिव फोर्सेस नहीं होता है, सैंड वगैरह के पार्टिकल्स। जबकि क्ले के वगैरह के पार्टिकल्स में हमारे पास क्या है, कुछ यहाँ पर कोहेजन वगैरह भी होते हैं, इस वजह से पार्टिकल्स बाउंडेड होता है, या तो यहाँ पर हमारे पास इजीली तरीके से इरोड नहीं हो पाता है, ये इजीली तरीके से इरोड हो जाता है, तो यहाँ पर स्काउरिंग सिल्टिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे पास नॉन एलुवियल कैनाल्स के बारे में। ठीक है, चलिए ये तो था हमारे पास कैनाल्स के बारे में। अब यहाँ पर जो डिजाइन किया जाता है हमारे पास एलुवियल कैनाल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो कोर्स में जो हमारे पास टॉपिक्स है वो है डिजाइन ऑफ द एलुवियल कैनाल्स एंड द डिजाइन ऑफ द लाइन कैनाल्स के बारे में। चलिए यहाँ पर डिजाइन ऑफ एलुवियल कैनाल्स, अब एलुवियल कैनाल्स को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, एलुवियल कैनाल्स को डिजाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल है, कैनेडीज थ्योरी एंड लेसिस थ्योरी। ये जो मेथड्स है ये बेस्ड ऑन द हाइपोथेटिकल जो हमारे पास थ्योरीज होती है, हाइपोथेटिकल थ्योरीज उस पर बेस्ड है, बिकॉज जो कैनेडीज एंड लेसिस थ्योरी है ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे कुछ फॉर्मूलेज ड्राइव किए हुए, कुछ हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उन्हीं को कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके यहाँ पर हम अप्लाई क्या डिजाइन किया जाता है कैनाल्स वगैरह को, स्ट्रक्चर्स। चलिए देखते हैं कैनेड, तो अभी इसको देखेंगे व्हाट इज द कैनेडीज थ्योरी एंड व्हाट इज द लेसिस थ्योरी। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कैनेडीज थ्योरी के बारे में। देखिए फर्स्ट यहाँ पर ही हमारे पास इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो डिजाइन ऑफ एलुवियल कैनाल्स, डिजाइन ऑफ एलुवियल कैनाल्स इन इंडिया, डिजाइन ऑफ एलुवियल कैनाल्स इन इंडिया। इन इंडिया हमारे पास दो थ्योरीज अवेलेबल है, कैनेडीज एंड लेसिस थ्योरी। इन इंडिया alluvial canals are designed based on basis of hypothetical
basis of hypothetical theories. Hypothetical theories given by Kennedy and Lacies. Kennedy and Lacies. ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है. नेक्स्ट इसी में लिखते हैं, इन ऑर्डर टू डिजाइन हमारे पास यहाँ पे जो कैनाल को जो डिजाइन करने का जो एम है, कैनाल को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जो स्काउरिंग एंड जो हमारे पास सिल्टिंग की प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो. ये कहलाते हैं हमारे पास स्टेबल चैनल. अगर हमारे पास स्काउरिंग और सिल्टिंग की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है चैनल में, दिस इज नोन एज स्टेबल चैनल्स. और यही हमारा एम है. ये इसी तरीके से हमें कैनाल को डिजाइन करना है कि हमारे पास ना तो सिल्टिंग की प्रॉब्लम हो और ना ही स्काउरिंग की प्रॉब्लम. देखिए, तो इन ऑर्डर टू डिजाइन a properly functioning channel, a channel should be designed in such a way, a channel should be designed in such a way that there is neither silting nor scouring. मीन्स चैनल को हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि जो हमारे पास सिल्टिंग और स्काउरिंग की प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो. ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है. किसी भी कैनाल को, किसी भी कैनाल हमारे पास डिजाइन करने के लिए देयर विल बी नो सिल्टिंग एंड नो स्काउरिंग. ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर. ठीक है, चलिए देखिए. एंड सच टाइप ऑफ कैनाल और चैनल दोनों सेम मीनिंग है. और चैनल is known as stable channels. सिंपल सा इस तरीके से हमारे पास ये चैनल होता है. तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमारे पास देखिए रिज्मी कंडीशन. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इसी में ही रिज्मी कंडीशन. ये टर्म हमारे पास अगेन हम यहाँ पे यूज करेंगे. रिज्मी कंडीशन. व्हाट इज द रिज्मी कंडीशन? रिज्मी मींस परफेक्टली डूइंग समथिंग, परफेक्टली प्लान की जो हमारे पास एकदम परफेक्टली प्लान के थ्रू हम डिजाइन करते हैं. दिस इज नोन एज रिज्मी कंडीशन. बट यहाँ पर हमारे पास एम क्या है कि हमारा जो किसी भी तरीके से वहां पर जो हमारे पास क्या कह सकते हो आप, जो हमारे पास स्काउरिंग और सिल्टिंग की प्रॉब्लम हो रही है उसको इग्नोर करते हुए हम किस तरीके से जो परफेक्ट वे में डिजाइन करने को ही हम क्या कहते हैं रिज्मी कंडीशन. रिज्मी कंडीशन का मीन्स ये होता है कि सिंपली हमारे पास जो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास जब कैनाल को डिजाइन किया जाता है उसके बाद में डिस्चार्ज ज्यादा होता है. बट उस टाइम के बाद में उसकी वैल्यू जो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, अगर उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम मतलब हमारे पास अब डिस्चार्ज की वैल्यू टाइम के साथ में फर्दरली चेंज नहीं हो रही है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्चार्ज वैल्यू हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम पैरामीटर्स जो है हमारे पास कैनाल के डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे विड्थ हो गई, डेप्थ हो गई, सिल्ट चार्ज हो गया, सिल्ट का ग्रेड हो गया, वो टाइम के साथ में चेंज ना हो. दिस इज नोन एज रिज्मी कंडीशन. तो यही हमारे पास एक कंडीशन होती है रिज्मी कंडीशन. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रिज्मी का कंडीशन का मीनिंग क्या है? ए प्लान वे टू डूइंग समथिंग. सिंपल रिज्मी का ये हमारे पास एक मीनिंग होता है. बट यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स है रिज्मी कंडीशन वो देखिए. चैनल शुड फ्लो uniformly in unlimited
unlimited incoherent alluvium. Incoherent alluvium मीन सिंपली अगर हम एलुवियल कैनाल को डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो कंटेंट जो हमारे पास सॉइल की बात कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स हमारे पास होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इनकोहेरेंट एलुवियम, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बस हमारे पास जो अनदर जो पार्टिकल्स है वो हमारे पास नहीं होने चाहिए। सिंपली यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि चैनल शुड बी फ्लो इन यूनिफॉर्मली इन द अनलिमिटेड इनकोहेरेंट एलुवियम। फर्स्ट हमारे पास ये पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास रिज्मिक कंडीशन में क्या पॉइंट है, सिल्ट ग्रे एड हमारे पास silt grade and silt charge should be constant, should be constant। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है, यहाँ पे हमारे पास जो डिस्चार्ज शुड बी कांस्टेंट, डिस्चार्ज शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, अभी बताते हैं व्हाट इज द सिल्ट ग्रेड एट सिल्ट चार्ज, व्हाट इज द डिफरेंट मीनिंग, ये भी अभी बताते हैं। तो यहाँ पर रिज्मिक कंडीशन का ये मतलब ये है कि सिंपली आपने जो हमारे पास एक ऐसी कंडीशन हमें मिल जाए कैनाल के सेक्शन में कि वहां पर जो हमारे डिस्चार्ज की वैल्यू, जो हमारे सिल्ट ग्रेड सिल्ट चार्ज की जो वैल्यू हमारे पास जो कोहेरेंट इनकोहेरेंट अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए, ये सब वैल्यू जो कांस्टेंट हो जानी चाहिए, मतलब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें अचीव करना है। जो हमारे पास रिज्मिक कंडीशन है, दिस इज नोन एज एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेती है। ठीक है, नोट बना के यहाँ पर आप लिख सकते हो, नोट बना के हम लिख सकते हैं रिज्मी मींस, रिज्मी means the stage, रिज्मी means the stage when an average equilibrium, when an average equilibrium is achieved, is achieved। यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज हमारे पास अटेन करनी है, ये हमारे पास कहलाता है रिज्मिक कंडीशन। अब देखिए व्हाट इज द सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज, व्हाट इज द सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज के बारे में, दिस इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बिकॉज हमारे पास रीजन क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन में पूछा गया था ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में, वहां पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट डिस्चार्ज का मीनिंग होता गया, वो आपसे पूछा गया था और वहां पे भी नंबर ऑफ ऑप्शन आपके पास गिवन किए गए थे। तो देखिए सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज का मतलब हमारे पास है क्या यहाँ पर, what is the meaning of silt grade and silt charge? तो देखिए silt charge, what is the meaning of silt charge? It is the weight of silt, it is the weight of silt, it is the weight of silt यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमारे पास कैनाल में हमारे पास फ्लो हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो दिस इज नोन एज सिल्ट चार्ज। तो सिल्ट चार्ज हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, वेट ऑफ द सिल्ट मींस वेट ऑफ द सिल्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमारे पास वाटर फ्लो हो रहा है हमारे पास कैनाल में, तो उसमें अमाउंट ऑफ वेट जो है हमारे पास टोटल वेट ऑफ सॉलिड जो हमारा सिल्ट का है, दिस इज नोन एज सिल्ट चार्ज। सिल्ट ग्रेड, ये तो हमारे पास जो सिल्ट जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी पार्टिकल साइज की रेंजेस को डेफिनेट करता है, हमारे रिप्रेजेंट करता है। सिल्ट ग्रेड हमारे पास सिंपली क्या है, पार्टिकल साइज जो हमारे पास सिल्ट की ग्रेड है उसको रिप्रेजेंट करता ही। तो फाइन ग्रेन पार्टिकल, फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स, फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स having particle size, having particle size in the range of that for silt। ठीक है,
सिंपल यहाँ पे हमारे पास सिल्ट ग्रेड का मतलब यही होता है कि सिंपल हमारे पास जो पार्टिकल साइज, जो सिल्ट जो पार्टिकल्स है उसकी जो साइज के बारे में, वही हमारे पास सिल्ट ग्रेड के बारे में हमारे पास ये बताता है। ठीक है, तो ये हमारा सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है सिल्ट चार्ज, इट इज द वेट ऑफ सिल्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, सिंपल सा टर्म। ठीक है, तो सिल्ट ग्रेड हो गया। तो ये हमारे पास स्मॉल स्मॉल सी जो हमारे पास थ्योरीज उसके बारे में रिगार्डिंग कि व्हाट इज द रिज्मी कंडीशन। रिज्मी कंडीशन इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास एक इक्विलिब्रियम स्टेज को हमारे पास यहाँ पे रिज्मी कंडीशन कहा गया है। देन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टर्म है। चलिए यहाँ पर अगले स्टार्ट करते हैं कैनेडीज थ्योरी के बारे में। कैनेडीज थ्योरी है क्या, उसने क्या स्टेटमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट उसने क्या क्या उसने एक्सपेरिमेंट किया। देखिए कैनेडी जो हमारे पास कैनेडी जो हमारे पास है, ये पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट था, उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। कैनेडीज में पंजाब, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो कैनेडीज थे, ये कैनेडीज क्या थे, ये पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। इन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू पे बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 1895 में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए। जो हमारे पास पाकिस्तान में जो अपर चेनाब हमारे पास है, अपर बोरी बहुत हमारा कैनाल सिस्टम है, वहां पर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ही कंडक्टेड एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ही गेव सम थ्योरी। तो उसी को बोलते हैं कैनेडीज थ्योरी, और उसी के बेसिस पे कैनाल का डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है कैनेडीज थ्योरी। कैनेडीज थ्योरी, देखो इसने अपनी थ्योरी में कहा क्या, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते समझ लेते हैं, फिर बाद में स्टेटमेंट लिख पाते हैं। पहले तो इसने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इसने कंडक्ट किए नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैनाल सिस्टम पर, और फिर वहां पर नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैनाल सेक्शन पर। याद देखा एक ही जो पंजाब जो हमारे पास अब पाकिस्तान में है, मोस्टली उस कैनाल के सिस्टम पे हमारे पास इन्होंने क्या किए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डन किए। एक्सपेरिमेंट के बाद में इन्होंने क्या बोला, कैनाल सिस्टम में कि जो हमारी सिल्ट जिससे हमने इसको डिजाइन किया है, याद रखिए एलिवेल कैनाल्स की बात करें, मतलब सिल्ट का कंटेंट हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं। सिल्ट जो मटेरियल हमने यूज किया है इसमें, वो हमेशा सस्पेंशन पोजीशन में रहता है, सस्पेंशन कंडीशन में रहता है। सस्पेंशन कंडीशन में मींस यहाँ पर इस तरीके से सस्पेंशन कंडीशन में हमारे पास ये रहता है। एंड ये सस्पेंशन कंडीशन में क्यों है, बिकॉज ऑफ द वर्टिकल एडीज, बिकॉज ऑफ द वर्टिकल एडीज। अभी एडीज क्या है, वाटर यहाँ पे कैनाल में फ्लो होता है। आपको पता है जब कैनाल से हम बात कर रहे हैं, ओपन चैनल की हम बात कर रहे हैं, तो मोस्टली जो हमारे पास कैनाल में जो वाटर फ्लो होता है वो मोस्टली क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो। बिकॉज ऑफ द हाई वेलोसिटीज और बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंसी यहाँ पर हमारे पास एडीज जनरेट हो जाती है, एक तरीके से फ्रिक्शन जनरेट होता है बॉटम पॉइंट पर। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एडीज जनरेट हो जाती है। एडीज करंट, ये आपने टर्म जो हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हमारे पास टर्बुलेंस वाला पार्ट होता है उसमें भी आपने पढ़ा होगा एडीज करंट। तो यहाँ पर हमारे पास एडीज करंट जनरेट हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस एडीज करंट यहाँ पर हमारा जो सिल्ट है वो इरोड होती जाती है। लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास, और जो हमारे पास वाटर है वो क्या होता है, सस्पेंशन कंडीशन में। जो हमारा सिल्ट है वो सस्पेंशन कंडीशन में रहती है। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है सस्पेंशन कंडीशन। उसने बताया कि सिल्ट जो है वो हमारे पास सस्पेंशन कंडीशन में यहाँ पर रहती है बिकॉज ऑफ द एडीज जनरेशन बॉटम पॉइंट से। याद रखिएगा जो एडीज जनरेट हुई है वो यहाँ से कहाँ से जनरेट हुई है, फ्रॉम द बॉटम पॉइंट। बॉटम जो विड्थ है हमारे कैनाल सेक्शन की, दिस विड्थ, इस विड्थ की वजह, इसकी वजह से हमारे पास होल विड्थ पर हमारे पास एडीज का फॉर्मेशन होता है। और बिकॉज ऑफ एडीज फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास जो सिल्ट कंटेंट है वो सस्पेंशन कंडीशन में रहता है। यहाँ पर वही चीज यहाँ पर कैनेडीज ने बताई है। चलो देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं फिर इसको समझते हैं और इसके बारे में। इसने फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पर किया था, इन 1895 में इसने हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, इसने अपर बोरी दोनाब, अपर बोरी दोआब कैनाल जो है ये पंजाब में है। इन 1895 देखिए इसका स्टेटमेंट क्या था। आरजी कैनेडी का पूरा नाम था, इनका पूरा नाम था आरजी कैनेडी।
Arjani Kennedy's theory states that that silt carried by silt carried by flowing water carried by flowing water carried by flowing water in a channel is kept in suspension is kept in suspension by the vertical eddies by the vertical component of eddies current ये हमने आपको बताया eddies current which are formed over the entire bed width of canal the channel or canal कुछ भी कह सकते हो आप and suspended silt rises up gently to the surface towards to the surface ठीक है ये स्टेटमेंट कैनेडीज का था कैनेडीज ने क्या किया सिंपली क्या कहा बोला है स्टेट दैट द सिल्ट कैरिड बाय द फ्लोइंग वाटर जो हमारे पास फ्लोइंग वाटर है जो हमारे पास फ्लो हो रहा है वाटर कैनाल्स में वो क्या कर रहा है सिंपली जो सिल्ट है उसको सस्पेंशन कंडीशन में रखता है और ये सस्पेंशन कंडीशन में क्यों है बिकॉज ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एडिस जनरेशन व्हिच आर फॉर्म्ड ओवर द एंटायर विड्थ ऑफ द चैनल सेक्शन जो हमारे पास बॉटम सेक्शन था उसके एंटायर विड्थ पर वो जनरेट होता है ठीक है एंड सस्पेंडेड सिल्ट अगर कोई सिल्ट हमारे सस्पेंडेड है मतलब वो कोई बॉटम पॉइंट करता है वो राइजेस होती है अप टू द जेंटली टुवर्ड्स द सरफेस तो दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम द कैनेडी साइड बाद में जो लेसिस थ्योरी आई उसने हमारे पास यहाँ पर इस कैनेडीज थ्योरी को थोड़ा रेक्टिफाई करके ये बताया कि ये जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट जो एडिस जनरेट होती है ये विड्थ पर ही जनरेट नहीं होती है ये पूरे एंटायर सेक्शन की वजह से पूरे एंटायर सेक्शन पे जनरेट होती है मतलब जो हमारी साइड स्लोप्स थी हमारा साइड्स जो हमारे पास थी साइड विड्स उस पे भी हमारे पास ये क्या होती है जनरेट होती है तो ये लेसिस का यहाँ पर इसका रेक्टिफिकेशन इसने मॉडिफाई किया था इसको ठीक है यहाँ पर कैनेडीज का क्या नाम था कैनेडी ने उन्हें क्या माना याद रखिएगा ये इज इंपॉर्टेंट टर्म कैनेडी ने यहाँ पर एडिस का जो जनरेशन था वो ओनली बॉटम विड्थ पे ही माना है कि बॉटम विड्थ पे जो है एडिस जनरेट होती है जबकि लेसिस ने कहा कि पूरे एंटायर सेक्शन पे जनरेट होती है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास एक काउंट हो गया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इसके ऑब्जर्वेशन से फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन क्या एक्सपेरिमेंट इसने कंडक्ट की थी फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन he concluded that critical velocity in a canal section is that velocity at which neither silting nor scouring
nor scouring takes place, nor scouring take place, and express it, and express. तो देखिए, तो इसलिए आप इसको डिजाइन करना, तो कैनाल ने हमारे पास अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ऐसी वेलोसिटी प्रोवाइड करवा दी, दिस इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। इस क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए अगर हम कैनाल को सेक्शन को डिजाइन करें तो जो हमारा स्काउरिंग और स्लिटिंग की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अकॉर्डिंग। कैनेडीज ने क्या किया, सिंपली एक इट्स प्रोवाइडेड ही प्रोवाइडेड एट वेलोसिटी, दिस इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी एट विच particular velocity. If we design a section based on particular velocity, that there will be no scouring or no हमारे पास स्काउरिंग और स्लिटिंग की प्रॉब्लम थी वो क्रिएट नहीं होगी। तो ये हमारे पास कहना था। ये आप क्रिटिकल वेलोसिटी, इसने क्या फॉर्मूला प्रोवाइड करवा दिया, एक सिंपल फॉर्मूला हमारे पास यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए। ये जो हमारे पास एक हमारे पास एक्सप्रेशन प्रोवाइड करवा दिया डायरेक्ट इसने, mc1 y c2। यहां पर देखिए वेयर c1 and c2 आर कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू इनकी c1 और c2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर फिक्स की हुई है इसने, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास फिक्स की हुई है इसमें, हमारा 0.5 एंड 0.64। यहाँ पर हमारे पास m इज द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, m इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, CVR इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सिल्ट, जो हमारे पास साइल्ट ऑफ हमारा सिल्ट ग्रेड है उस पर डिपेंड करता है ये m की वैल्यू। एंड y इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है। एंड v नॉट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। यहाँ पर हमारे पास v नॉट क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला से प्रोवाइड करवा दिया बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। याद रखिएगा ये मेथड जो हमारे पास है ये हाइपोथेटिकल मेथड है और ये मेथड इटरेटिव मेथड्स है। इटरेटिव मेथड में काउंट होता है हमारे पास कैनेडीज की थ्योरी। हमारे पास नंबर ऑफ यहाँ पे साइकिल क्रिएट करना पड़ता है, नंबर ऑफ हमारे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो भी बताएंगे आगे। यहाँ पर ये एक वेलोसिटी प्रोवाइड करवा दी, इस वेलोसिटी के लिए अगर हम कैनाल को डिजाइन करेंगे तो देयर विल बी नो स्काउरिंग और सिल्टिंग। दिस इज द कैनेडीज थ्योरी। ये हमारे पास कैनेडीज का थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से कैनेडीज ने अपनी थ्योरी प्रोवाइड की है। चलिए आगे चलते हैं। अब किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, डिजाइन हमारे स्टेप्स है इन द कैनेडीज थ्योरी, वो किस तरीके से कैनाल के डिजाइन है वो आपको देखते हैं। तो डिजाइन स्टेप्स, डिजाइन स्टेप्स इन कैनेडीज थ्योरी, डिजाइन स्टेप्स ऑफ कैनाल थ्रू कैनेडी थ्योरी। तो देखिए कौन कौन से हमारे पास डिजाइन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास सिंपली फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन करनी है आपको इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी की बेस्ड ऑन y वैल्यू एंड m वैल्यू। यहाँ तो आपके पास यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट कौन से टर्म है, दो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है c1 एंड c2 की, जो वैल्यू हमारे पास 0.55 0.64 ऑलरेडी है। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल क्या है, हमारे पास होना क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है कैलकुलेशन करने के लिए, m एंड y की वैल्यू। इफ वी नो द वैल्यूज m एंड y then we can calculate the critical velocity. These values are given in the question. तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास from the value of discharge, from the value of discharge and silt factor, सिल्ट फैक्टर यहाँ पर मोस्टली जो है हमारे पास MCVR की बात कर रहे हैं। कैलकुलेट
critical velocity of flow, critical velocity of flow इस तरीके से V नॉट इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है 0.55 m y 0.64। याद रखिएगा आपको प्रैक्टिकली हमारे को वैल्यू जो पता हो, वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू गिवन नहीं पता होती है प्रैक्टिकली, यहाँ पर आपको डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन होती है। किसी जो कैनाल का डिजाइन किया जाता है वो किसी डिस्चार्ज की वैल्यू के लिए डिजाइन किया जाता है प्रैक्टिकली, तो आपको डिस्चार्ज की वैल्यू पता होती है एक्चुअल में, तो उसी डिस्चार्ज की वैल्यू के बेसिस पे हमने क्या एक डेप्थ की वैल्यू अज्यूम करनी होती है, और उसी डेप्थ की वैल्यू को अज्यूम करते हुए इटरेटिव मेथड आप अप्लाई करना पड़ता है। देखिए आगे कौन सा स्टेप है, किस तरीके से इटरेटिव मेथड बोला हुआ है इसको, देखिए आगे। नेक्स्ट सेकंड टर्म हमारे पास वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट होगी, तो फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया for the canal, find the area for the canal section, for the canal section। इस तरीके से एरिया किस तरीके से निकालेंगे हम, एरिया रिक्वायर्ड जो हमारे पास है इज इक्वल टू वी नो द डिस्चार्ज वैल्यू एंड वी ऑलरेडी कैलकुलेट द वेलोसिटी वैल्यू, तो जस्ट q by v, यहाँ पे हमारे पास एरिया की वैल्यू कैलकुलेशन होके आ जाएगी। चलिए ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, in third step find the dimension of the canal, find the dimension of the canal by assuming the trapezoidal, by assuming it to be trapezoidal section, by assuming it to be trapezoidal section of side slope of half horizontal 1 vertical। ठीक है, यहाँ पर हमें थर्ड स्टेप में क्या अज्यूम करना है, हमें ट्रेपेजोइडल सेक्शन अज्यूम कर लेना है। ट्रेपेजोइडल सेक्शन अज्यूम करना है। ट्रेपेजोइडल सेक्शन में हमारे पास क्या वैल्यूज है, b की वैल्यू होती है, बॉटम वेट हमारे पास डेप्थ होती है, और हमारे पास साइड स्लोप की वैल्यू, तो साइड स्लोप आपको अज्यूम करनी है हाफ हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। ये एक स्टैंडर्ड है, यहाँ पर अगर वैल्यू गिवन नहीं की हुई है पेपर में, हमारे पास क्वेश्चन पेपर में अगर वैल्यू गिवन नहीं की हुई है साइड स्लोप की, देन अज्यूम द वैल्यू हाफ हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल, ये हमारे पास टर्म आ जाएगा। नाउ फोर्थ टर्म हमारे पास कैलकुलेट द हाइड्रोलिक मीन रेडियस, कैलकुलेट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हमारे पास हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मींस हाइड्रोलिक रेडियस भी आप बोल सकते हो उसको, हाइड्रोलिक रेडियस। हाउ टू कैलकुलेट हाइड्रोलिक रेडियस, आर की वैल्यू वेटेड एरिया, हमारे पास वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर से, मतलब एरिया अपॉन पेरीमीटर। यहाँ पर हमारे पास फोर्थ पॉइंट ये हमारे पास कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमने डायमेंशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो डायमेंशन कैलकुलेट कर चुके हैं तो एरिया अपॉन पेरीमीटर तो हमारे पास ऑलरेडी मिल जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है नंबर 5, कैलकुलेट एक्चुअल मीन वेलोसिटी, calculate actual mean velocity by using Chazy's equation। by using Chazy's equation, तो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, Chazy's equation क्या होती है हमारे पास, b इक्वल टू c रूट rs, ये आपने पढ़ा होगा। हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक जो फ्लूइड हमारे पास है फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने ओपन चैनल में केसेस में b इक्वल टू सी आर एस, यहाँ पर कभी कभी m, यहाँ पर हमारे पास m लिख दिया जाता है c की वैल्यू को, या फिर कुछ भी टर्म्स यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है और यहाँ पर mi ऐसे करके लिखा होता है कई बुक्स में, आपको बस टर्म्स पता होनी है। c हमारे पास चेजिस कांस्टेंट है, r हाइड्रोलिक मीन रेडियस है, s हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप याद रखिएगा। तो c हमारे पास जो कांस्टेंट है c, if it is
known as Chages constant, where C is Chages constant is calculated from Cutter's equation. From Cutter's equation. ये C की वैल्यू ही कटर्स इक्वेशन से कैलकुलेट की जाती है. अब ये कटर्स इक्वेशन क्या है यहाँ पर C की वैल्यू कैलकुलेट करने का, वो देखते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए C की वैल्यू को कैलकुलेट करने का कटर्स इक्वेशन. जहाँ यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन होती है एक, इसको याद किस तरीके से कर सकते हो आप, इसको काफी बड़ी इक्वेशन होती है 0.0015 डिवाइडेड बाय s. सेम टर्म हमारे पास ऊपर मेंशन कर दीजिए. यहाँ पर +1, यहाँ पे 1/n, n यहाँ पर, तो n को यहाँ पर और मेंशन कर दीजिए. तो ये हमारे पास चेंजेस कांस्टेंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आपको C की वैल्यू बताता है. ये कटर्स इक्वेशन है C की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए 5 नंबर स्टेप. नाउ नंबर 6 स्टेप और लास्ट स्टेप. इफ जब हमारे पास लास्ट स्टेप हमारे पास हमने दो तरह की वेलोसिटी कैलकुलेट की. फर्स्ट क्रिटिकल वेलोसिटी फर्स्ट स्टेप में ही हमने कैलकुलेट की थी. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 5th स्टेप था, उसमें हमने एक्चुअल मीन वेलोसिटी कैलकुलेट की बाय यूजिंग द चेंजेस इक्वेशन. अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है तो मतलब हमारे पास जो पैरामीटर्स थे जो हमारे पास डिजाइन किए थे वो हमारे पास एक्यूरेट है. बट इफ द वैल्यूज क्या डिफरेंट आती है, दोनों वैल्यूज एक्चुअल मीन वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी डिफरेंट आती है, तो हमें वापस से डिजाइन करना पड़ता है उसको. इफ द एक्चुअल वेलोसिटी if the actual velocity calculated in the order of in the above step is equal to v naught, or critical velocity is equal to critical velocity, it means v naught, then design is perfect. Then design is perfect. Otherwise above steps should be repeated for another value of y, for another value of y. अगर हमारी वेलोसिटी इक्वल आ जाती है तो ठीक है, देन वेल एंड ओके, आवर डिजाइन इज परफेक्ट. बट इफ द वैल्यूज आर डिफरेंट देन वी हैव टू रिपीट अबाउट स्टेप्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ y. y की वैल्यू हमारे पास इंपॉर्टेंट थी, y की वैल्यू को डिफरेंट कीजिए, वहां से हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेशन हो जाएगी. इस तरीके से हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं. इस तरीके से हमारा जो कैनाल का जो डिजाइन है वो किया जाता है बाय यूजिंग द केनेडीज थ्योरी. यहाँ पर सिंपल एक इक्वेशन है, यहाँ पर वैल्यू गिवन हुई है. अब देखिए फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डिस्चार्ज. आपको ओनली क्वेश्चन में डिस्चार्ज की वैल्यू ही गिवन होती है. तो यहाँ पर डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन, डिस्चार्ज के बेसिस पे हम यहाँ पर डेप्थ को किस तरह का अज्यूम करें, वो चीज यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ने हमारे यहाँ पर कुछ हेल्प के लिए हमारे डिजाइन को थोड़ा इजी बनाने के लिए कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशन प्रोवाइड किए हुए. तो यहाँ पर किस तरीके से उसके रिकमेंडेशन देखिए. व्हाट आर द डिफरेंट रिकमेंडेशन ऑफ द या गाइडलाइंस जिसे कह सकते हो आप. यहाँ पर गाइडलाइंस, यहाँ पर हमारे पास कुछ गाइडलाइंस गिवन की हुई है. गाइडलाइंस गिवन बाय कैनेडी. गाइडलाइंस गिवन बाय कैनेडी. अब कौन कौन सी गाइडलाइंस हमारे पास यहाँ पर गिवन की हुई है उसको देखिए. फर्स्ट जो गाइडलाइन है अज्यूम ट्रायल डेप्थ के ऊपर. फॉर ट्रायल डेप्थ
ट्रायल डेप्थ के बेसिस पे इसने क्या गिवन किया हुआ है यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज हमारा क्यूमैक में होना चाहिए। इसके बेसिस पे इसने डेप्थ गिवन की हुई है मीटर में। तो देखिए किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 0-20 से यहाँ पर जो ट्रायल डेप्थ है वो 1 मीटर आपको अज्यूम करनी है। 20 to 40 यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 मीटर। 40 to 80 आपको जो वैल्यू अज्यूम करनी है वो है 2.5। 80 to 100 जो आपको वैल्यू अज्यूम करनी है वो 3 एंड ग्रेटर देन 100 पे आपको जो वैल्यू अज्यूम करनी होगी वो है 3.5। याद रखिएगा, रिमेंबर दीज आर द ट्रायल डेप्थ्स, दीज आर नॉट द परफेक्ट ट्रायल डेप्थ। यहाँ पर ये सिंपल ट्रायल डेप्थ है। मोस्टली जो हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन की भी होती है, मोस्टली हमारे पास एग्जामिनेशन में वो वैल्यू होती है यहाँ 40 to 80 की। तो 40 to 80 में आपको जो वैल्यू अज्यूम करनी है वो है 2.5, दिस वैल्यू विल बी। तो ये हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स ने कुछ यहाँ पर एक गाइडलाइन प्रोवाइड करवा दी कि अगर डिस्चार्ज की वैल्यू है तो आपको ट्रायल डेप्थ में 2.5 को अज्यूम करना है और कैलकुलेशन यहाँ पे स्टार्ट कर देनी है। याद रखिएगा इसने एक बैड स्लोप के बारे में भी कुछ टर्म्स बताया नहीं है। बैड स्लोप मींस लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप के बारे में यहाँ पर कुछ ने डिस्कस नहीं किया है। यहाँ पे बैड स्लोप के बारे में उसने कुछ डिस्कस नहीं किया। तो बैड स्लोप के बारे में उसने क्या बोल दिया, सिंपल से एक बैड स्लोप को अज्यूम कर लो। इस तरीके से किस रेंज में अज्यूम करने के लिए कहा है वो देखिए। बैड स्लोप के बारे में इसने क्या कहा है, इफ बैड स्लोप इज नॉट गिवन, if bad slope is not given, then it can be assumed, then it can be assumed in between 1 in 35, 100 to 1 in 5000। सिंपल सा यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए वैल्यू को, बैड स्लोप आपको गिवन नहीं किया हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पर कैंडिडेट्स के बारे में कुछ यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड की थी। इसी गाइडलाइन को अज्यूम करते हुए यहाँ से हम कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से डिजाइन करते हैं कि हाउ टू डिजाइन ए कैनाल सेक्शन बाय यूजिंग दिस कैनेडीज थ्योरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से गिवन है कि डिजाइन एन इरिगेशन कैनाल design an irrigation canal to carry 50 cubic discharge. 50 cubic means 50 meter cube per second of discharge, and the channel is to be laid at a slope of 1 in 4000. Take value of CBR equal to 1.1 and cutters regosivity coefficient
रेगोसिटी कोफिशिएंट n is equal to 0.023। ये आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। आपको डिजाइन है क्या इरिगेशन कैनाल, आपको एक कैनाल डिजाइन करनी है किसके बेसिस पे, कैनाल थ्योरी के बेसिस पे। आपको कुछ गिवन किया हुआ है कैनाल्स में, हमको डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन की हुई है, यहाँ पर आपको टीबीआर और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू गिवन की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए डिजाइन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 50 क्यूमेक का डिस्चार्ज है, तो यहाँ पर हमारे पास 50 क्यूमेक का डिस्चार्ज है, तो आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, किस रेंज में आ गया ये 40 to 80 के बीच में, मतलब आपको ट्रायल डेप्थ क्या अज्यूम करनी पड़ेगी 2.5। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन किया हुआ है, जस्ट आप यहाँ पे स्टेप्स अप्लाई कीजिए और स्टेप को यहाँ पर अज्यूम करते हुए सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए हमें क्या बनेगा, अज्यूम करना पड़ेगा ट्रायल डेप्थ। सॉल्यूशन, अज्यूम ट्रायल डेप्थ। ट्रायल डेप्थ हमारे पास क्या है, अज्यूम ट्रायल डेप्थ हमारे पास 2.5 मीटर बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज। नाउ स्टेप 1, क्रिटिकल वेलोसिटी वैल्यू कैलकुलेट करना, v इक्वल टू m 0.55 m y की पावर 0.64 पुट कर दीजिए यहाँ पर वैल्यू 0.55 m की वैल्यू हमारे पास 1.1 क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है इनटू y, y हमारे पास है 2.5.64 सब वैल्यू विल कम। यहाँ से हमारे पास स्टेप फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन हो चुकी है। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस वैल्यू की हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 1.087 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में वैल्यू मिलेगी, याद रखिएगा टर्म्स, ये वैल्यू आपको मीटर में पुट करनी है तो आपको मीटर पर सेकेंड में ये टर्म ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सेकेंड में हमारे पास जो था सेकेंड स्टेप, एरिया कैलकुलेशन, required area, how to calculate required area, just q divided by p naught। q हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या होता है 50 क्यूमेक डिवाइडेड बाय 1.087, देयर विल बी सम एरिया वैल्यू। तो एरिया वैल्यू जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 4.97 मीटर स्क्वायर, दिस वैल्यू विल कम। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। ठीक है, सिंपल सिंपल स्टेप से यहाँ पर आप कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, कैलकुलेशन करना है हमें, ट्रेपेजोइडल सेक्शन अज्यूम कर लेना है और वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है। चलिए करते हैं। स्टेप्स नंबर थर्ड, ट्रेपेजोइडल सेक्शन को अज्यूम कर लेना है। अज्यूम ट्रेपेजोइडल सेक्शन और उसके डायमेंशन को कैलकुलेट करना है। ट्रेपेजोइडल सेक्शन अज्यूम करेंगे तो इस तरीके से सपोज एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन अज्यूम कर लिया हमने। ट्रेपेजोइडल सेक्शन अज्यूम कर लिया तो ये हमारा क्या है, साइड स्लोप। साइड स्लोप आपको क्या बोला था, हाफ हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, हाफ हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल आपको अज्यूम करनी है। ये हमारी टॉप विड्थ और ये हमारी डेप्थ ऑफ वाटर। तो ये हमारी बॉटम विड्थ हो गई और ये हमारी टॉप विड्थ हो गई, कुछ भी होगी जो भी। तो ये हमारे पास बी और हमारी टॉप विड्थ क्या होगी, हमारे पास अगर डेप्थ की वैल्यू y है, इफ द 1 in y है तो यहाँ हमारे पास हॉरिजॉन्टल की वैल्यू क्या हो जाएगी y/2 एंड दिस वैल्यू विल बी आल्सो y/2। ठीक है, स्लोप की अगर y में 1 में y है तो हाफ अगर जा रहा है तो यहाँ पर हाफ y/2। सिंपल, हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन इस तरीके से
ये ट्रेपेजोइडल सेक्शन हमने अज्यूम कर लिया। यहाँ पर हमें पैरामीटर्स को वैल्यू को कैलकुलेट करना है। y की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि हमने अज्यूम की है ट्रायल डेप्थ 2.5। b की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, b वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करनी है, और हमारे पास जो एरिया और पेरीमीटर की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर आप एरिया लिखेंगे तो एरिया किस तरीके से आएगा, ट्रेपेजोइडल सेक्शन का एरिया, area for the trapezoidal section is equal to half sum of the parallel heights। पैरेलल हाइट्स करेंगे तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b plus y sum of the parallel heights multiply by depth। सिंपल टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं हम, यहाँ पर इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b प्लस यहाँ से सिंपली बी वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फॉर एरिया। नेक्स्ट पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर के लिए क्या इक्वेशन होगी, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ये वैल्यू y है और दिस वैल्यू इज y, तो दिस वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4। यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5y स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट में दिस वैल्यू विल बी 5 रूट y बाय 2। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, सिंपल b प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट y बाय 2। दिस वैल्यू विल बी y बाय रूट 2 है ना, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पैरामीटर विल बी b प्लस रूट 5y। दिस इज आवर second equation and we know the value of y। okay, so we know the value of y, we know the value of area। एरिया की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां पर हमारे पास y की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है। इस इक्वेशन में हमारे पास अननोन क्या है, ओनली एंड ओनली b। तो देयर इज वन अननोन और देयर इज वन इक्वेशन, so we can calculate easily b value from this first equation। then after the calculation of the b, we put the b value in this equation and y value, so we can calculate it, so we will get the value of p perimeter value। आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलिए फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, एरिया गिवन किया है फ्रॉम इक्वेशन 1। आपको एरिया गिवन किया था 45.97 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन क्रिएट हो गई थी हाफ 2b प्लस y की वैल्यू हमारे पास थी 2.5 मल्टीप्लाई में 2.5 y की इक्वेशन में ओनली b अननोन है। व्हेन यू कैलकुलेट द b वैल्यू, व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, द वैल्यू विल कम 17.14 मीटर, 17.14 मीटर। ये वैल्यू आ गई पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 पुट कर दीजिए। हमारे पास इक्वेशन में पेरीमीटर की वैल्यू p इक्वल टू, पेरीमीटर क्या था p प्लस रूट 5 y, b हमारे पास क्या है 17.14 प्लस रूट 5 y हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2.5, देन द वैल्यू विल कम, इट विल बी 22.73 मीटर जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन हो चुकी है, डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, एरिया एंड पेरीमीटर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज द सिंपल थिंग। इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेपेजोइडल सेक्शन को अज्यूम करते हैं। यहाँ पर हमारे स्लोप की वैल्यू अज्यूम करते हैं, हाफ हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल में। उसके बाद में हम जो हमारे पास पैरामीटर्स है एरिया एंड पेरीमीटर की वैल्यू, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप 4 हमारे पास क्या था, हमारे पास जो रेडियस ऑफ हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। हाइड्रोलिक रेडियस इज डिफाइंड एज द वेटेड एरिया पर वेटेड पेरीमीटर, सिंपली एरिया पर पेरीमीटर का रेशियो। एरिया भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, पेरीमीटर भी आल्सो कैलकुलेटेड, तो ये पुट कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 4, क्या हमारे पास
आर की वैल्यू कैलकुलेशन, एरिया अपॉन पेरीमीटर। एरिया हमारे पास 45.97 divided by perimeter is 22.73. This value will some value will come. यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी नियरली अबाउट 2.20 मीटर, 2.02 मीटर। ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेप 5। स्टेप 5 आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी वैल्यू। वेलोसिटी वैल्यू इज कैलकुलेटेड जस्ट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अप्लाई कीजिए, ये हमारे पास चेंजेस कोएफिशिएंट है जो कि कटर्स इक्वेशन से इस तरीके से 23 प्लस 0.0115 as just repeat this value in above equation 23 plus 0.00155 as plus 1 by n plus 1 n by root r। n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन की हुई थी 0.023। r की वैल्यू भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड। s की वैल्यू हमें यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन की हुई है। स्लोप की वैल्यू जो हमारे पास गिवन की हुई है, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, बैड स्लोप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो वैल्यू हमारे पास 1/4000 आपको क्वेश्चन में गिवन की हुई थी। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए, कीजिए जरा। सारी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन की हुई है, आपको जस्ट कैलकुलेट करना है यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो कैलकुलेशन पे आएगी 49.36 जब आप कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को। सी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू आपको गिवन है, एस की वैल्यू हमारे पास गिवन की हुई है। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। चलिए, वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, v इक्वल टू 49.36 रूट r इंटू एस। आर की वैल्यू हमें गिवन की भी थी, क्या हमें कैलकुलेट की थी, एंड हमारे पास एस की वैल्यू 1/4000 पुट कर दीजिए। वेलोसिटी विल कम 1.109 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। ये हमारे पास है v की वेलोसिटी। हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी की जो वैल्यू कैलकुलेट हमने की थी वो थी 1.087 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 1.087। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारी एक्चुअल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द v नॉट, दैट मींस द डिफरेंट वैल्यू। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ट्रायल डेप्थ है उसको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करके हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे ट्रायल डेप्थ को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या कीजिए, कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी। 2.5 है हमारे पास, 2.6 वैल्यू अज्यूम कीजिए, 2.65 वैल्यू, देन इटरेशन चलता ही रहता है जब तक ये दोनों की वैल्यू सेम ना जाए। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज इटरेशन मेथड। यहाँ पर इटरेशन मेथड है ये, और ये बहुत ज्यादा लेंथी मेथड है। Here v is greater than v naught, hence we should repeat this process. We should repeat this process again for different y value, for different
y वैल्यू। तो देखिए पुट कीजिए हमारे पास सेकंड इटरेशन में, क्या कीजिए, अज्यूम टेक y इक्वल टू 2.6 मीटर, 2.6 मीटर लेंगे और वापस से जो हमारे पास प्रोसेस है उसको वापस से रिपीट कर देंगे, होल प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यहाँ पर जब रिपीट करेंगे तो v इक्वल टू वी नॉट यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाती है। अगेन टेक, यहाँ पर अगेन v इक्वल टू वी नॉट हमारे पास आ जाती है। टेक y वैल्यू इज 2.7 मीटर, 2.7 मीटर जब लेंगे तो v इज लेस देन वी नॉट चला जाता है, v इज लेस देन वी नॉट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर एक वैल्यू आप अज्यूम कर लीजिए 2.65 मीटर पे, देन कैलकुलेट द वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास नियरली और नियरली वी नॉट आ जाता है। तो यही हमारे पास क्या हो गई, एक डेप्थ हो गई, उसी रिगार्डिंग जो पैरामीटर्स हमारे पास आए वो हमारे डिजाइन डिस्चार्ज के पैरामीटर हो, डिजाइन कैनाल के पैरामीटर हो। तो इस तरीके से जो हमारा कैनाल है उसको डिजाइन किया जाता है थ्रू द कैनेडीज थ्योरम। याद रखिए ये ट्रेशन मेथड है, बहुत ज्यादा लेंथी मेथड है, इसीलिए हमारे पास एक अनदर मेथड हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, एक गैरेट चार्ट होता है। विद द हेल्प ऑफ गैरेट चार्ट वी कैलकुलेट और वी डिजाइन द हमारे पास कैनाल क्रॉस सेक्शन। ये हमारे पास कैनेडीज का ही एक क्या है, ग्राफिकल मेथड है। कैनेडी का जो मेथड वही हमारे पास ग्राफिकल मेथड है। तो ये नोट पे गैरेट चार्ट, तो गैरेट चार्ट हमारे पास है क्या, सिंस there is a lot of calculation, since there is a lot of calculation, there is a lot of calculation involved in the design, involved in the design problem of Kennedy's, in the problem of design Kennedy's theory. Therefore, a graphical solution, therefore a graphical solution, therefore a graphical solution was proposed by Garrett, was proposed by Garrett. This is a very important term, Garrett. ये Garrett चार्ट के नाम से आता है। क्वेश्चन में जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं वहां पर ये काफी बार पूछा हुआ है, काफी बार नंबर ऑफ टाइम पूछा हुआ है। व्हाट इज द Garrett चार्ट? Garrett चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द कैनेडीज थ्योरी। ओके, सिंपल यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ये काउंट किया जाता है। तो ये हमारे पास था कैनेडीज थ्योरी के बारे में, कैनेडीज थ्योरी के बारे में किस तरीके से हमारे पास ये टर्म्स जो है हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन इसकी की जाती है और क्या क्या हमारे पास यहाँ पर काउंट होते हैं। और इसकी यही से बात है, इसकी कुछ लिमिटेशन होंगे, उसी लिमिटेशन को ओवरकम किया था हमारे प्लेसिस थ्योरी ने। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। ये हमारे पास थ्योरी फिनिश होती है, हमारे पास लिमिटेशन क्या क्या है वो देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ कैनेडीज थ्योरी, क्या क्या लिमिटेशन है। the design of the channel, the design of the channel is based on the trial and error method. Trial and error method, iterative method means iterative method.
Second, the value of m was fixed randomly, silt charge and silt grade are not considered ये हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स की लिमिटेशंस के बारे में है. नेक्स्ट इक्वेशन, ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन. नंबर 4, देयर इज नो इक्वेशन. यहाँ पर इसने बेड स्लोप के लिए कोई इक्वेशन प्रोवाइड नहीं की, जबकि जो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है लेसिस की थ्योरी, उसने डायरेक्ट हमारे पास एक बेड स्लोप के लिए इक्वेशन प्रोवाइड की हुई है. देयर इज नो इक्वेशन to determine the bed slope, to determine the bed slope, and it depends on Cutter's equation only. देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, सिंपली यहाँ पर कोई इक्वेशन प्रोवाइड नहीं की है, बेड स्लोप के लिए कोई इक्वेशन प्रोवाइड नहीं की हुई है, और उसने जो अपनी कैलकुलेशन, जो एक्चुअल वेलोसिटी की जो कैलकुलेशन की है, वो बाय यूजिंग चेजिस इक्वेशन की है. चेजिस इक्वेशन की यहाँ पर जो सी कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, वो यहाँ पर कटर्स इक्वेशन पे की हुई है. देखिए चेजिस इक्वेशन अपने आप में ही अपने जो किसी अजम्पशंस के बेसिस पे बनी हुई है. अब उन अजम्पशन के बेसिस पे यहाँ पर इक्वेशन बनाई हुई है, और फिर बाद में कटर्स इक्वेशन यूज किया हुआ है सी को कैलकुलेट करने के लिए. जो कटर्स इक्वेशन है वो अगेन अपने आप में वो क्या है, अजम्पशन के बेसिस पे इक्वेशन कैलकुलेट हुई है. मींस यहाँ पर जो चेजिस की जो अजम्पशंस है, जहाँ पे कटर्स के जो अजम्पशंस है, वो भी यहाँ पर क्या हो गया, लिमिटेशंस जो थी वो इनकॉर्पोरेट हो गई. तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिटेशंस है कैनेडी में, वो हमारे पास जो चेंजेस में जो लिमिटेशंस थी, जो हमारे पास कटर की जो लिमिटेशन थी, वो भी यहाँ पर कंसीडर हो गई अपने आप में. तो ये भी एक हमारे पास एक लिमिटेशन हो गई यहाँ की. ठीक है. नंबर 5, द रेशियो ऑफ B to D, मतलब B by D रेशियो has no significance in his theory. लेसिस ने B by D के रेशियो के बारे में बताया. अगर हमें B by D रेशियो अगर पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से, मतलब एक रिलेशन हमें पता चल गया B और D में रिलेशन, तो हम यहाँ पे क्या इजीली तरीके से जो पैरामीटर्स हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं. बट यहाँ पर इसकी थ्योरी में ऐसा भी कुछ पॉइंट कंसीडर नहीं किया गया. तो ये हमारे पास थी डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग assumptions, यहाँ पर लिमिटेशंस आप कह सकते हो. इसके लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस थी इसकी, इसके बारे में. ठीक है. तो ये तो हमारे पास तो कैनेडीज थ्योरी के बारे में. कैनेडीज थ्योरी के बारे में आपको बता दिया सिंपल. कैनेडीज ने क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो हमारे जो सिल्ट के पार्टिकल, जो फ्लोइंग वाटर में सिल्ट के पार्टिकल, वो क्या है, सस्पेंशन कंडीशन में रहते हैं. सस्पेंशन कंडीशन में बिकॉज ड्यू टू द एडीज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एडीज जनरेटेड अलोंग दी जो हमारा विड्थ ऑफ द कैनाल सिस्टम. फुल जो हमारे पास कैनाल विड्थ है उसके अलोंग में क्या होता है, एडीज जनरेट हो जाता है. एडीज जनरेटेड की वजह से हमारे पास जो है जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंशन कंडीशन में होते हैं. और सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं वो जेंटली क्या होते हैं, राइसेस होने लग जाते हैं सरफेस लेवल की, और हमारे पास वाटर सरफेस लेवल की. तो ये कैनेडीज का था. इसी के बेसिस पे हमने एक्सपेरिमेंट के बेसिस में इसने एक क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया, और इस क्रिटिकल वेलोसिटी के बेसिस पे इसने कहा कि अगर हम क्रिटिकल वेलोसिटी पे अगर कैनाल को डिजाइन करते हैं
तो हमारे पास जो सिल्टिंग और स्काउरिंग की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं होगी। तो इसने एक स्मॉल सा फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.55 m मल्टीप्लाई में y रेज टू पावर ऑफ 0.64। ये हमारे पास फिक्स एक फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया। m इज द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो डिपेंड्स अपॉन द सिल्ट ग्रेड, कोर्स सिल्ट या फाइन सिल्ट, उसके बेसिस पे हमारे पास m की वैल्यू कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात की जाती है, नेक्स्ट उसने बताया कि फिर उसने हाउ टू डिजाइन द कैनाल सिस्टम, उसने कुछ हमारे पास स्टेप्स प्रोवाइड करवा दिए, उस स्टेप्स प्रोवाइड करवा दिए, उसके बेसिस पे इसने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवा दी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करवा दी कि आप इतना डिस्चार्ज है तो आप इतनी डेप्थ को अज्यूम कर लीजिए और वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर नंबर ऑफ जो स्टेप्स डिजाइन पढ़े, उसके बेसिस पे हमने एक यहाँ पर एक इस तरीके न्यूमेरिकल सॉल्व किया, हाउ टू डिजाइन द कैनाल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द Kennedy's theory। याद रखिए Kennedy's theory is the trial based on the trial and error और iteration based method यहाँ पे हमारे पास है। Because of this long procedure, one graphical solution was given by the Garrett and this is known as Garrett chart। सिंपल सा यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास गिवन है, यहाँ पर कैलकुलेशन है, यहाँ पर इस तरीके से थ्योरी है। यहाँ पर नंबर ऑफ लिमिटेशंस आर इन्वॉल्व। यहाँ पर लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द डिजाइन बेस्ड ऑन द ट्रायल एरर, देयर इज द वैल्यू ऑफ m इज चूजन बाय द आर्बिट्री। यहाँ पर इसके बेसिस पे जो m की वैल्यू, इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, कुछ वैल्यू डिस्कस ही नहीं की कि m की वैल्यू को किस तरीके से किस तरीके से कैलकुलेशन किया, किस तरीके से डिपेंड है। तो यहाँ पे सिंपली इसने बता दिया कि यहाँ पे सिल्ट ग्रेड पे डिपेंड है और एक कांस्टेंट वैल्यू को अज्यूम कर लिया। सिल्ट चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड के बारे में दे आर नॉट कंसीडर, यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर इसको कंसीडर ही नहीं किया, इसके बारे में कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ पॉइंट्स इसने डिस्कस नहीं किए। नेक्स्ट हमारे पास देयर इज नो इक्वेशन टू डिटरमाइन द बेड स्लोप एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कटर्स इक्वेशन। यहाँ पर बेड स्लोप की हमारे पास क्या है, कोई इक्वेशन इसने प्रोवाइड नहीं की थी डायरेक्टली, ये बाद में लेसिस ने डायरेक्टली एक इक्वेशन प्रोवाइड की। यहाँ पर कटर्स इक्वेशन को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो अपने आप में क्या है, एक लिमिटेशंस को लेके भी आती है, तो यहाँ पर उसके भी जो लिमिटेशंस थे वो यहाँ पर भी कंसीडर हो गए, अब उसको इनकॉर्पोरेट हो गए। नेक्स्ट हमारा b/d रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया, ये हमारे पास है। लेसिस ने एक जो अनदर लिमिटेशन है कि जो हमारा कैनेडीज ने, उसने ये अज्यूम किया भाई कि जो एडीज जनरेट होती है वो बॉटम से जनरेट होती है, ओनली एंड ओनली बॉटम से, जो बॉटम विड्थ है। बट ऐसा नहीं है, लेसिस ने प्रूव किया कि जो हमारे पास जो एडीज करंट जो जनरेट होती है वो बॉटम से एज वेल एज जो साइड स्लोप है वहां से भी जनरेट होती है, मतलब होल सेक्शन जो है एडीज करंट है उसको जनरेट करता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास कह सकते हो, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स थे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी है वो है डिजाइन फॉर द एनुअल कैनाल, हमारे पास है लेसिस थ्योरी। लेसिस थ्योरी लेसिस रिज्मी थ्योरी, चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सेकंड थ्योरी, लेसिस रिज्मी थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी वी हैव इज लेसिस रिज्मी थ्योरी। तो चलिए देखिए लेसिस रिज्मी थ्योरी है क्या। अकॉर्डिंग टू लेसी even a channel set, even a channel showing no silting, and scouring, may actually not be in regime condition, not be in regime
condition. Not be in rhythmic condition. लेसिस जो हमारे पास है ये यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये इंजीनियर थे, इन्होंने नंबर ऑफ जो इन्होंने बाद में क्या किया, जो कैनेडीज की थ्योरी पे उसके बेसिस पे जो हमने कैनाल डिजाइन किए हुए थे वहां पर नंबर ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी इन द 90s में। फिर इन्होंने क्या किए, अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर इन्होंने जो लेसिस है उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम किया। इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे क्या कहा, इवन a channel show neither silting or nor scouring। कैनेडीज का क्या कहना था कि अगर हमारे पास एक ऐसा चैनल क्रिएट कर दे जहां पर सिल्टिंग और स्काउरिंग की प्रॉब्लम ना हो तो दिस इज नोन एज रिज्मिक कंडीशन और रिज्मिक चैनल सेक्शन। बट अकॉर्डिंग टू लेसी अगर कोई सेक्शन वहां पर जो स्काउरिंग और सिल्टिंग नहीं हो रही है तो भी वो जो हमारा चैनल है मे और मे नॉट बी इन रिज्मिक कंडीशन, मतलब वो चैनल सेक्शन हमारा रिज्मिक कंडीशन में हो भी सकता है और नहीं भी। व्हाट इज द रिज्मिक कंडीशन? रिज्मिक कंडीशन इज द कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कंडीशन, देयर विल बी कांस्टेंट ऑल द पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स है वो हमारे सारे कांस्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से तो इसने क्या किया, रिज्मिक कंडीशन को 3 कंडीशन में डिवाइड कर दिया। देखिए वो कौन सी कंडीशन है, तो अकॉर्डिंग टू हिम according to him perfect according to him perfect rhythmic condition will not exist and there are 3 rhythmic conditions are there are 3 rhythmic conditions in general। इसने क्या कहा कि परफेक्ट रिज्मिक कंडीशन हमारे पास एक्चुअली में जनरेट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसने उसकी जगह क्या कर दिया, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ परफेक्ट रिज्मिक कंडीशन इसने अपनी 3 टाइप ऑफ रिज्मिक कंडीशन प्रोवाइड करा दी। ट्रू रिज्मी हमारे पास इनिशियल रिज्मी और फाइनल रिज्म कंडीशन, वहां पर हमारे पास रिज्म कंडीशन डिफरेंट टाइप ऑफ रिज्म कंडीशन प्रोवाइड करा दी। अब व्हाट आर दिस टाइप ऑफ रिज्म कंडीशन उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास 3 कंडीशन क्या क्या है, फर्स्ट इसने प्रोवाइड किया ट्रू रिज्म, condition, second is initial regime, and third one is final regime condition। फाइनल रिज्म कंडीशन, तो देखिए क्या है यहाँ पर ट्रू रिज्म कंडीशन क्या आ रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो है ट्रू रिज्म कंडीशन, फर्स्ट इसको लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं कि है क्या, ये समझाते हैं इसका ट्रू रिज्म कंडीशन है क्या। तो देयर कैन बी only one single channel, section and single bed slope at which a channel carrying a given discharge given discharge silt discharge and silt grade would be in
regime would be in regime. ट्रू रिज्यूम का कहने का मतलब यहाँ पर है क्या, इसने क्या बोला कि यहाँ पर एक ही चैनल सेक्शन, मतलब एक ही चैनल सेक्शन का मतलब है एक ऐसा पैरामीटर, एक चैनल सेक्शन एंड वन सिंगल बेड स्लोप हमें अचीव हो सकती है थ्रू आउट दिस पीरियड, जहां पर हमारे पास जो डिस्चार्ज, ये हमारे पास जो डिस्चार्ज है वो क्या होगा, हमारे पास इनिशियली हमारे पास कुछ डिस्चार्ज पे एज्यूम करेंगे, उसी के बेसिस पर डिजाइन करेंगे, वही डिस्चार्ज का कैरी करेगा सिल डिस्चार्ज सिल ग्रेड वुड बी इन फ्रीजिंग कंडीशन। वहां पर फ्रीजिंग कंडीशन मतलब एक कांस्टेंट कंडीशन में अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर सिंपली एक ही ऐसा सेक्शन अवेलेबल होगा और एक ही ऐसी बेड स्लोप होगी, उसके बेसिस पे हमारे जो अदर पैरामीटर्स वो क्या होंगे इन रिजीम कंडीशन। तो दिस इज कंडीशन इज नोन एज ट्रू रिजीम कंडीशन। यहाँ पर लिखते हैं hence an artificial artificial artificially constructed channel having a fixed cross section and a fixed row। तो हमें किस तरीके मिल सकते हैं, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करने पर ही हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है फिक्स स्लोप एंड फिक्स स्लोप can behave in true regime, in true regime if it satisfy if it satisfy the following condition, satisfy the following conditions। हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है, कांस्टेंट डिस्चार्ज, second we have is uniform flow, third we have is constant silt charge, next we have is decondition constant silt grade, constant silt grade, and next we have is E condition हमारे पास canal is flowing, canal is flowing through incoherent alluvium। यही तो हमारी रीजनिंग कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी, वही कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए कि एक सेक्शन आर्टिफिशियल कैनाल और सेक्शन एक ऐसा सेक्शन जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो ऐसे ही उसमें यहाँ पर एक फिक्स कोर्स सेक्शन और फिक्स स्लोप होगी, और वो कंडीशन अगर हमें ट्रू रिजीम में उसको सेटिस्फाई करवाना है तो वो कब सेटिस्फाई होगा, इफ इट फॉलोज द सेम कंडीशन, इट विल फॉलो द बिलो कंडीशन। अगर ये कंडीशन जो हमारे पास 5 कंडीशन अगर इनको फॉलो करता है तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन होगा वो क्या होगा, इन ट्रू रिजीम कंडीशन। ओके, तो ये हमारे पास ट्रू रिजीम कंडीशन का यहाँ पर कुछ टॉपिक गिवन है। नेक्स्ट वी हैव इज इनिशियल रिजीम कंडीशन, इसको बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इनिशियल रिजीम कंडीशन की ओर।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनिशियल रिज्यूम कंडीशन। Second we have is initial resume condition. Initial resume condition. तो देखिए what is the initial resume condition, फर्स्ट इसको नोट कर लेते हैं फिर बताते हैं। This is the first, this is the first stage of resume. This is the first stage of resume obtained by a channel, obtained by a channel after it is in service. After it is in service, a channel is said to be an initial resume condition when only the bed slope of channel gets affected by silting and scouring. सिंपल सा। फर्स्ट ऑफ ऑल द इनिशियल कंडीशन, रिज्यूम कंडीशन हमें प्रोवाइड मिलती कब है, हमें ऑप्टेन कब होती है, जब हमारा जो चैनल सेक्शन है वो सर्विस में आता है। वंस आपने एक बार डिजाइन कर लिया सेक्शन को, उसमें वाटर प्रोवाइड करवा दिया, मतलब हमारे पास अब वो सर्विस में आ चुका है, उसके बाद में हमारे पास इनिशियल रिज्यूम कंडीशन ऑब्टेन होती है। तो इनिशियल रिज्यूम कंडीशन ऑब्टेन हमारे पास तब होती है जब ओनली द बेड स्लोप ऑफ द चैनल गेट्स अफेक्टेड बाय सिल्टिंग और स्काउरिंग। जो हमारी बेड स्लोप है चैनल सेक्शन की, जो चैनल सेक्शन की हमारी बेड स्लोप है वही हमारी अफेक्ट हो रही है सिल्टिंग और स्काउरिंग से। याद रखिए ओनली एंड ओनली बेड स्लोप। जो अदर पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट है सारे के सारे। जो हमारे पास डेप्थ हो गई, सिल्ट चार्ज, सिल्ट कांस्टेंट, मतलब सिल्ट ग्रेड हो गया, तो नंबर ऑफ जो पैरामीटर्स है डिस्चार्ज की वैल्यू वो सारे कांस्टेंट है। ओनली एंड ओनली बेड स्लोप ही हमारी अफेक्टेड हो रही है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज सिल्टिंग, दिस कंडीशन इज नोन एज इनिशियल रिज्यूम कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते जो अदर पैरामीटर्स हमारे पास है, अदर्स पैरामीटर्स are independent and remains constant ठीक है, ये सिंपल हमारे पास कुछ टर्म्स थे। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास फाइनल रिज्यूम कंडीशन है वो क्या है? फाइनल रिज्यूम कंडीशन, तो देखिए फाइनल रिज्यूम कंडीशन में हमारे पास क्या है, इफ द चैनल पैरामीटर्स such as channel parameters such as side slope,
side slope, bad slope, side slope, bad slope, depth, etc etc जो भी हमारे पास है, are carrying are changing according to the flow rate, according to the flow rate and silt grade, then it is said to be in final regime condition. फाइनल रिजीम कंडीशन, ये हमारे पास कुछ टर्म यहाँ पे हमारे पास गिवन की है. दिस इज नोन एज फाइनल रिजीम कंडीशन. कि हमने क्या बोल दिया, इनिशियल रिजीम कंडीशन में तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेज में हमारे पास अकर होती है जब फर्स्ट सर्विस के आता है, तो क्या होता है, इनिशियल रिजीम कंडीशन व्हेन द बेड स्लोप of the channel section is gets affected by the हमारे पास अदर पैरामीटर gets affected by the silting और scouring. बस यहाँ पर हमारे पास कौन सा पैरामीटर अफेक्ट हो रहा है इनिशियल रिजीम कंडीशन में, ओनली एंड ओनली बेड स्लोप which is affected by the silting and scouring. In the next condition जो फाइनल रिजीम कंडीशन हमारे पास है, now in the condition में हमारे पास यहाँ पर फाइनल रिजीम कंडीशन में जो हमारे पास अदर जो पैरामीटर्स है, जो हमारे साइड स्लोप हो गए, बेड स्लोप हो गए, डेप्थ हो गई, हमारे पास सिल्ट चार्ज हो गए, सिल्ट ग्रेड हो गई, अब वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं सिल्टिंग और स्काउरिंग की कंडीशन में. तो दिस इज नोन एज फाइनल रिजीम कंडीशन. मतलब फर्स्ट कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में हमने बेड स्लोप को अलाउ किया कि चलो अफेक्ट हो जाओ, चलो यहाँ पर आप वैल्यू चेंजेस होती जाए उसकी. बट इन द फाइनल रिजीम कंडीशन में हमने क्या किया कि जो अदर्स पैरामीटर्स थे उनको भी अलाउ कर दिया टू चेंज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. अकॉर्डिंग टू देयर नेचर वहां पर हमारे पास क्या है, उनको चेंज करने के लिए हमने कह दिया. तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज चेंज होती रहती है. ठीक है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज फाइनल रिजीम कंडीशन. अब देखिए जो हमारे पास चेंजेस हो रहे हैं, द चैनल स्लोप जो हमारे पास है, द चैनल slope may vary according to silt grade, as shown in the figure. देखिए किस तरीके से ये वैरी करते हैं. ये देखिए एक बार, सपोज हमारे पास ये हमारा चैनल सेक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं. यहाँ पर फाइनल कंडीशन हम बता रहे हैं. तो इस तरीके से चैनल की शेप क्रिएट हो जाती है फाइनल कंडीशन. अगर हमारा पार्टिकल कोर्सर पार्टिकल हमारे कोर्सर सिल्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो हमारा चैनल सेक्शन एक वाइड विड्थ शैलो डेप्थ में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द ईयर्स. और अगर हमारे पास पार्टिकल जो हमारे पास सिल्ट ग्रेड की बात करें, तो सिल्ट हमारा फाइनल सिल्ट है, तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन है वो जो हमारे पास सेक्शन है वो उसकी जो विड्थ है वो नैरो हो जाती है, डेप्थ इंक्रीजेस, डेप्थ हमारी इंक्रीज हो जाती है. तो यहाँ पर हमारे पास इसका कंडीशन है, यहाँ पर जो चैनल शेप है, चैनल शेप हमारे पास क्या हो जाती है, ये क्या किस वजह से हुई है, कैरिंग कोर्सर सिल्ट, ये हमारे पास चैनल शेप जो शेप है हमारे पास इस वाली चैनल शेप कैरिंग फाइन या फिर आप फाइन सिल्ट. यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास वैल्यू क्रिएट हो जाती है.
ठीक है। लेसी ने स्पेसिफाई किया था जो अपनी उसकी जो थ्योरीज थी, लेसी स्पेसिफाइड द रेजिमी थ्योरी जो हमारे पास थी उसकी वैलिड थी, वो फाइनल रेजिम कंडीशन के लिए वैलिड है। जो लेसिस थ्योरी है, लेसिस की रेजिमी थ्योरी जो हमारे पास फॉर्मूलेज है, वो फाइनल रेजिम कंडीशन के लिए वैलिड है। यहां पर हमारे पास नोट में डाल के लेसिस लेसी स्पेसिफाइड, हमने यहाँ पर क्या किया, इसने स्पेसिफाइड किया हुआ है, लेसी स्पेसिफाइड इज that the regime theory is valid for the final regime condition. Final regime condition. Okay, simple सा यहाँ पर. And he assumes semi-elliptical shape. जब हमारे पास शेप क्रिएट हो जाती है सेमी इलिप्टिकल. सेमी इलिप्टिकल is the ideal shape. Is the ideal shape of Rizmi channels. Of Rizmi channels. ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास को कैलकुलेशन या हमारे पास इस तरह की थ्योरीज ने बताया. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कैलकुलेशन की जाती है. इस तरीके से ही हमारे पास थ्योरीज है. याद रखिएगा यहाँ पर जो लेसिस थ्योरी है वो यहाँ पर एक बार टर्म आपको बता देते हैं वापस से कि लेसिस ने क्या क्या बताया है. लेसिस थ्योरी इसने क्या किया है, कैनेडिस की जो हमारे पास थ्योरीज थी उसके बेसिस पे कैनाल्स को डिजाइन किया हुआ था. वहां पर प्रॉब्लम आने स्टार्ट हुई थी. अब ये प्रॉब्लम किस तरीके से स्टार्ट हुई, उसको रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पर जो लेसिस थे, ये यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे. इन्होंने वहां पर फिर अपनी टीम के साथ अपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए. उन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये थ्योरी हमारे पास प्रोवाइड की गई. तो लेसिस ने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई कैनाल सेक्शन, अगर वहां पर सिल्टिंग और स्काउरिंग की कंडीशन नहीं हो रही है, तो भी वो कंडीशन वहां पर वो कैनाल सेक्शन है वो रिज्मिक कंडीशन में हो भी सकता है और मे नॉट भी, और नहीं भी हो सकता. तो वही यहाँ पर इसने की, और इन्होंने बेसिस पे इन्होंने क्या रिज्मिक कंडीशन को 3 रिज्मिक कंडीशन में डिफाइन कर दिया. ट्रू, इनिशियल एंड फाइनल रिज्मिक कंडीशन. ट्रू रिज्मिक कंडीशन क्या है हमारे पास, सिंपली यहाँ पर जो हमारे पास एक आर्टिफिशियल कहना है ट्रू रिज्मिक कंडीशन का मतलब है ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू रिज्मिक कंडीशन एक हाइपोथेटिकल क्या है रिज्म कंडीशन है. मतलब ये एक तरीके से क्या है, अचीव नहीं की जा सकती इस थ्योरी, इस रिज्म कंडीशन को. मतलब इस थ्योरी का कहना क्या है कि एक ही सेक्शन हमारे पास अवेलेबल हो सकता है और एक ही बेड स्लोप एक ही अवेलेबल हो सकती है. इन दिस कंडीशन में हमारा जो सिल्ट चार्ज और सिल्ट है वो रिज्म कंडीशन में अवेलेबल हो सकता है. यहाँ पर सिंपली हम कोई एक ऐसा आर्टिफिशियल चैनल का सेक्शन डिजाइन करें जिसके लिए एक सेक्शन डिजाइन के लिए जिसके लिए फिक्स क्रॉस सेक्शन और फिक्स स्लोप है, और एक ऐसा सेक्शन हमें डिजाइन किया और एक ये सेक्शन रिज्म कंडीशन को शो करे. तो वो रिज्म कंडीशन को शो तभी करेगा जब वो जो हमारे पास 5 कंडीशन है उसको फिल्टर कर देगा. कौन कौन सी हमारे पास सेटिस्फाई कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए वो सेक्शन, उसमें कांस्टेंट डिस्चार्ज होना चाहिए, यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए, कांस्टेंट चार्ज होना चाहिए, कांस्टेंट सेल ग्रेड होना चाहिए. हमारे पास जो कैनाल जो फ्लो कर रहा है वो इनकोहेरेंट, जो अनलिमिटेड इनकोहेरेंट में फ्लो करना चाहिए, एलुवियम में फ्लो करना चाहिए. ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन होगा वो कैनाल सेक्शन होगा ट्रू रिज्म कंडीशन में क्या होगा, कहलाएगा. बट ये कंडीशन अचीव नहीं की जा सकती, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है. नेक्स्ट कंडीशन वी हैव इनिशियल रिज्मिक कंडीशन. इनिशियल रिज्मिक कंडीशन जब हमारा सेक्शन जो हमारा कैनाल सेक्शन है फर्स्ट सर्विस में जब आता है, जब हम उसे यूटिलाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास कंडीशन अचीव होती है. ये कंडीशन तब कब अचीव होती है, इस कंडीशन में हम किस तरीके से इनिशियल रिज्मिक कंडीशन में कहते हैं, जब हमारे पास जो बेड स्लोप है ओनली एंड ओनली बेड स्लोप इज अफेक्टेड बाय द सिल्टिंग एंड स्काउरिंग. मींस हमारे पास फर्स्ट जब हम कंडीशन में हमने क्या स्टार्ट किया, सिल्टिंग स्काउरिंग कंडीशन होती है. सिल्टिंग स्काउरिंग कंडीशन होने के बाद में ओनली एंड ओनली बेड स्लोप ही हमारी अफेक्टेड हो, उसकी जो विड्थ है उसकी जो डेप्थ है उसमें कोई चेंजेस ना है, उसके डिस्चार्ज की वैल्यू में कोई चेंजेस ना है, ओनली जो बेड स्लोप है
वही अफेक्ट हो रही है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज इनिशियल रिजिम कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन वी हैव इज फाइनल रिजिम कंडीशन। फाइनल रिजिम कंडीशन के बाद में क्या है, आफ्टर द ईयर हमारे पास क्या सर्विस प्लान लग गया, बहुत टाइम के बाद में, तो बहुत टाइम के बाद में क्या हो गया, अब उसके जो अदर्स पैरामीटर्स है, डेप्थ की वैल्यू है, जो विड्थ की वैल्यू है, वो भी चेंजेस होने स्टार्ट हो गए। अब वो भी चेंजेस स्टार्ट होने लगे तो दिस कंडीशन इज नोन एज फाइनल रिजिम कंडीशन। सिंपल यहाँ पे हमारे पास इन दिस कंडीशन। अब इस बेसिस कंडीशन पे हमारे पास ये कुछ हमारे पास चैनल सेक्शन है, उसकी क्या शेप चेंजेस हो जाती है। याद रखिएगा ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंपली ये ड्रॉ कर देते हैं, उसके बेसिस पे पूछते हैं कि किस टाइप की सॉलिड से क्रिएट हुआ है। याद रखिएगा अगर डेप्थ ज्यादा है और नैरो विड्थ है, दिस इज जो शेप चैनल सेक्शन है, ये क्या कैरी कर रही है, ये फाइन सिल्क को कैरी कर रही है। अगर हमारी विड्थ है वो ज्यादा है, वाइडर हमारा विड्थ है और शैलो डेप्थ है, that means the channel section is carrying the coarser silk. Okay, so this is for our class. So today हमारे पास आज की क्लास को यहाँ पर ही करते हैं। टुडे इज फॉर इनफ सफिशिएंट। यहाँ पर हमने आज की क्लास में कैनेडिस थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लिया, लेसिस थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लिया। लेसिस थ्योरी में इसने क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन प्रोवाइड की हुई है, तो वो इक्वेशन हम नेक्स्ट क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे हाउ टू डिजाइन द कैनाल सेक्शन बाय यूजिंग द लेसिस थ्योरी। याद रखिएगा दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यहाँ पे हमारे पास लेसिस थ्योरी गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो लेसिस की थ्योरी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जाते हैं, कैनेडिस थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं किए जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेसिस थ्योरी के बारे में। ठीक, चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। ओके चलिए, ओके गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। चलिए, थैंक यू वेरी मच।